जब गदर मचाने की बात आए और सनी देओल का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, जाट मूवी का भले ही कोई डायलॉग आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन एक डायलॉग जरूर आएगा। वो उस सीन का डायलॉग है जब सनी देओल सॉरी बुलवाने पर उतर आते हैं और बोलते हैं, सॉरी बोल, यह 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जाट मूवी के VFX ब्रेकडाउन और बिहाइंड द सीन्स की मेजर डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर ले, क्योंकि अगर आपको मूवीज के बिहाइंड द सीन्स देखना पसंद है तो ऐसी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। बात करें फिल्म की पॉपुलैरिटी की तो इस फिल्म ने गदर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग इस फिल्म के इस कदर दीवाने हो रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस पे तहलका मच चुका है। अगर बात करें जाट मूवी की शूटिंग की किस तरह और कहां की गई, इसके आइटम सॉन्ग जिसमें उर्वशी ने डांस किया है, इसे कहां और कैसे शूट किया गया, इसके पोस्टर को किस तरह बनाया गया, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूवी के फेमस सॉन्ग सॉरी बोल की शूटिंग की। तो इस सॉन्ग को रामूजी फिल्म सिटी में सेट बनाकर शूट किया गया था और फिल्म में यह आइटम सॉन्ग तब होता है जब रणदीप हुड्डा यानी राणा तुंगा अपनी वाइफ के साथ माफिया से मीटिंग करने आता है। खैर, इस सॉन्ग की शूटिंग के वक्त कोरियोग्राफर के साथ इस फिल्म के डायरेक्टर गोपीचंद भी मौजूद थे, क्योंकि वो सॉन्ग के साथ चलने वाले सीक्वेंस को अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते थे, जिसका रिलेशन आपको फिल्म में सॉन्ग देखकर समझ आएगा। इस सॉन्ग के लिए डायरेक्टर ने सबसे पहले तमन्ना भाटिया को अप्रोच किया, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के चलते वो नहीं आ सकी, तो मजबूरन उर्वशी रौतेला को इस आइटम सॉन्ग के लिए लेना पड़ा। इस सॉन्ग ने डांस और एक्सप्रेशन से जो पब्लिक का दिल जीता है, इसका तो जवाब ही नहीं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ इस सिंपल से आइटम नंबर सॉन्ग के लिए उर्वशी रौतेला ने पूरे 2 करोड़ चार्ज किए थे। साथ ही इसी सॉन्ग के एक पोर्शन में उर्वशी का अरेबिक थीम डांस भी आपने देखा था। तो इस पूरे अरेबिक डांस को उर्वशी ने खुद इस सॉन्ग में ऐड किया था, जो इन्होंने सिर्फ एक ही टेक में परफॉर्म करके शूट कर दिया था। आपको बता दूं, उर्वशी के लिए ऐसे डांस स्टेप्स वो भी एक बारी में परफॉर्म कर पाना चैलेंजिंग था। उन्होंने रात भर जाग के मूवी के सेट पे प्रैक्टिस की थी। डायरेक्टर साहब डांस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उर्वशी के लिए स्किल्ड कोरियोग्राफर को बुलवाया था, जिन्होंने उर्वशी को डांस स्टेप एकदम बढ़िया सिखाया। आपको ये भी बताना चाहूँगा, एक रात उर्वशी डांस स्टेप की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी अचानक उनका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद उनके पैर में मोच आ गई। डॉक्टर को जब दिखाया गया तो उन्होंने कम से कम 7 दिनों के लिए बेड रेस्ट बोला, लेकिन डांस की शूटिंग का समय आ चुका था। अगर शूटिंग को रीस्केड्यूल किया जाता तो बहुत खर्चा आता, इसीलिए डायरेक्टर साहब के रिक्वेस्ट करने पे उर्वशी ने जैसे तैसे डांस किया। तब फिर क्या था, पैर में मोच आने के बाद भी उर्वशी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि डायरेक्टर समेत पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। अब बात करें इस फिल्म की ओवरऑल शूटिंग की, तो इस फिल्म को हैदराबाद, विशाखापट्टनम और बापटला में शूट किया गया है, जहां शूटिंग की शुरुआत जून 2024 से स्टार्ट करके अक्टूबर 2024 को एंड कर दी गई थी। वहीं सनी देओल ने इस फिल्म में ऐसी परफॉर्मेंस दी जैसी आज से 20 साल पहले की फिल्मों में दिया करते थे, और इसी परफॉर्मेंस को देखकर सारी पब्लिक सिर्फ इसी फिल्म के गुणगान गा रही है। जहां बॉलीवुड वालों ने कई सालों से सनी देओल को जिस तरह स्क्रीन पर प्रेजेंट करना था उस तरह कभी प्रेजेंट नहीं किया, वहीं यह साउथ के डायरेक्टर गोपीचंद ने सनी देओल को ऐसा स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है कि हर सीन के एक्शन और इसके डायलॉग पर आपको गूज़बम्प्स फील होगा। आपको बता दें, जिस डेडिकेशन से मूवी शूट ही, इसी डेडिकेशन के साथ इस फिल्म का पोस्टर भी बनाया गया। आप यहां देख सकते हो किस तरह सिनेमेटोग्राफर और लाइट डिजाइनर पोस्टर शूट से पहले आइडिया डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टर का पोज एंड लाइटिंग किस तरह की होगी। वहीं पोस्टर जिस कंपनी के अंडर बना है, इसका नाम पीपल मीडिया कंपनी है, जो हैदराबाद की एक फेमस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। सनी देओल के आते ही यहाँ शूट शुरू किया गया। आप यहाँ देख सकते हो कि एक सोडा बॉटल और स्टोन ट्रेडिशन ग्राइंडर के साथ सनी देओल पोज दे रहे हैं, और हर पोज के क्लिक के बाद सनी देओल को कैप्चर किया हुआ लुक दिखाया जाता, जिसमें से कुछ पोज को वो हाँ करते तो कुछ को रिजेक्ट कर देते, और इस शूट से कुछ इस तरह का फाइनल पोस्टर तैयार किया गया था। अगर मूवी की बात हो रही हो और रणदीप हुड्डा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको रणदीप हुड्डा का चर्च वाला सीन तो याद ही होगा, और क्यों ना हो, इस सीन ने हाल ही में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इस सीन के लिए मूवी को बैन करने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है इस सीन में जो लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं,
दोस्तों ये सीन चर्च के अंदर लिया गया है, जहां रणदीप हुड्डा जीसस क्रिस्ट के सामने खड़े होकर अगले ही सीन में वॉयलेंस करते दिखते हैं। दोस्तों इस सीन को शूट करना आसान नहीं था। पहले तो ये सीन चर्च में लिया गया था, तो सबसे पहले डायरेक्टर साहब को चर्च की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने कई चर्चेज से बात की और इस सीन को समझाया, पर उन चर्चेज ने ऐसे वॉयलेंस वाले सीन को करने से मना कर दिया। तो डायरेक्टर साहब के पास अब एक रास्ता बचा था, वो था एक डमी चर्च बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये सीन किसी असली चर्च में शूट नहीं हुआ है, बल्कि मूवी सेट पे डायरेक्टर साहब ने एक डमी चर्च बनवाया और इस सीन को शूट किया। दोस्तों इन सब सीन्स के अलावा और भी ऐसे सीन्स हैं जहां डायरेक्टर ने वीएफएक्स की मदद ली, जैसे जब सनी देओल की एंट्री होती है, वो ढाबा वाला सीन, उसको रियल दिखने के लिए उन्होंने सेट पे ही एक दुकान बनवा दी और वीएफएक्स की मदद से उस दुकान को एडिट कर दिया कि मूवी में एकदम असली की तरह लग सके। वैसे दोस्तों इस मूवी की शूट के लिए डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने जम के मेहनत करी है। आप लोगों की इस पे क्या राय है, कमेंट करें।